मेरा नाम वसीम है, मेरी उम्र 20 साल है और इंटर में पढ़ रहा हूँ। हमारे घर में 4 अफराद हैं। मामू अनवर जिसकी उम्र 45 साल है और वो सरकारी मुलाजिम हैं। खाला का नाम सायरा बानो, उम्र 40 साल, हाउसवाइफ हैं। और खाला की बेटी सिद्रा जिसकी उम्र 24 साल है। सिद्रा पढ़ाई से फारिग हुई तो मामू ने इसकी शादी करवा दी। इसका शौहर लाहौर में एक कंपनी में काम करता है। सिद्रा की शादी को 3 साल हो गए हैं मगर इसका कोई बच्चा नहीं है और उसका शौहर मुनासिब सैलरी की वजह से 6-7 माह बाद 2 दिन के लिए आता है। ससुराल वालों से सिद्रा की बनी नहीं तो वो हमारे साथ घर में रहती है। और मैं सिद्रा से 4 साल छोटा था और बचपन से ही भूला भाला सा लड़का था, ना किसी से ज्यादा मिलना जलना, ना ही मेरे दोस्त यार थे। बचपन से ही अकेला रहने का आदी था, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है। मगर सिद्रा काफी होशियार थी, अकेली कहीं भी चली जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। कॉलेज भी अकेली जाती थी और वापस भी अकेली ही आती थी। मेरा एक कजिन रिजवान अक्सर मामू के घर आया करता था, खास तौर पर जब घर में कोई भी नहीं होता तो वो आ जाता था। मैं इसको अक्सर कॉलेज से वापसी पर घर से निकलते देखता मगर कभी ऐसा वैसा ख्याल दिल में नहीं आया। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर पर आ गया। इस दिन खाला कहीं गई हुई थी। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला था। मैं जब अंदर आया तो घर खाली लगा। हमारा घर डबल स्टोर बना हुआ है, 2 रूम नीचे एक ऊपर। नीचे के दोनों रूम में जाकर देखा मगर वहां कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि खाला और सिद्रा ऐसे कैसे घर खुला छोड़ कर जा सकती है। यही सोचता हुआ मैं ऊपर वाले रूम में जाने लगा। जब मैं रूम के करीब पहुंचा तो मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ किसी लड़की की थी। रूम लॉक था। मैंने अंदर देखने के लिए कोई सुराख तलाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं रूम की खिड़की तक पहुंचा जो दूसरी साइड पर थी, खिड़की तो बंद थी मगर इसमें एक छेद मुझे मिल गया। जब मैंने इस छेद पर अपनी आंख रख कर अंदर झांका तो अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफी था। सामने बेड पर मेरा कजिन बैठा हुआ था और नीचे एक लड़की बैठी हुई थी और वो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। नीचे जो लड़की बैठी थी जो यकीनन सिद्रा ही थी, क्योंकि मैं पूरा घर छान मारा मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं समझ रहा था रिजवान सिद्रा के साथ प्यार कर रहा है तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं दरवाजे पर आया। दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लग गया और बोला, रिजवान आज बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरवाज़ा बजाना मैंने नहीं छोड़ा, गुस्से और तैश में, और ज्यादा बजाने लगा। जब दरवाज़ा ना खुला तो मैं बोला, दरवाज़ा खोल वरना मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। मेरा इतना बोलना था कि दरवाज़ा खिल गया मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला रिजवान मुझे धक्का देता हुआ वहां से भाग निकला। धक्का देने की वजह से मैं दूर जा गिरा जिससे इसको भागने में ज्यादा आसानी हो गई और वो तेज रफ्तारी से मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने जल्दी से उठकर इसके पीछे भागने की कोशिश की मगर तब तक वो घर से निकल कर जा चुका था। मैं वापस रूम में आया तो सिद्रा दोनों हाथ मुंह पर रख कर रो रही थी। मैं सिद्रा के पास गया और बोला, सिद्रा रो मत, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे प्यार करने की? तो सिद्रा रोते हुए बोली, नहीं वसीम, दफा करो बस, तुम ये बात किसी को मत बताना वरना मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि सिद्रा जिंदा रहे तो इस बात को यही दफन कर दो। तो मैंने बोला, ठीक है सिद्रा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मगर अब इसको घर में आने मत देना। तो सिद्रा बोली, हाँ वसीम, अब वो घर नहीं आएगा। मैं सिद्रा के आंसू साफ करते बोला, बस सिद्रा मत रो, मैं भी इस बात को भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ। तो सिद्रा खुश होते हुए बोली, थैंक्स वसीम, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। इस बात को गुजरे 3 महीने हो गए। इसके बाद रिजवान दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरे इंटर के पेपर चल रहे थे। इसी दौरान एक ओल्ड टीचर की डेथ की वजह से पेपर कैंसिल करना पड़ गया तो मैं कॉलेज से सीधा घर आ गया। घर आया तो दरवाज़ा बंद था। काफी देर बजाया मगर किसी ने भी नहीं खोला। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मैं वहां से थोड़ा दूर एक शॉप पर जाकर खड़ा हो गया। अभी खड़े हुए 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक अजनबी लड़का निकला जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का घर से निकलकर बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। मैं ये सब देख रहा था। इस लड़के के जाने के बाद मैं घर गया जहां मुझे सिद्रा घर में अकेली मिली मगर वो ऐसे देख रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मैं खुद पर काबू रख कर रूम में चला गया। अब मुझे सिद्रा पर शक होना शुरू हो गया था कि हो ना हो इस दिन जो कुछ हो रहा था वो सब सिद्रा की रजामंदी से हो रहा था और मैं पागल ये समझ रहा था कि सिद्रा तो बड़ी मासूम है। अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लग गया और मैंने सोच लिया कि घर पर नजर रखा करूंगा।
खैर दिन जैसे तैसे करके गुजर गया। रात को खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। सिद्रा का कमरा ऊपर वाला था, मैं नीचे वाले कमरे में सोया करता था। रात के 12 बजे मेरे दिल में आया सिद्रा को देख आऊं क्या कर रही है, तो मैं रूम से निकलकर ऊपर चला गया। इसी सुराख से अंदर देखा सिद्रा लेटी हुई थी और कुछ देख रही थी, और मेरा सारा ध्यान अंदर था कि सिद्रा उठकर बैठ गई। जैसे ही सिद्रा बैठी एक तार लटक गया। पहले तो मैं ना समझ पाया, मगर जब सिद्रा बेड के कोने पर आई तो पता चला ये मोबाइल की हैंड फ्री है। ये मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि हमारे घर में किसी के भी पास मोबाइल नहीं था। मामू की इतनी उम्दा नहीं थी कि मोबाइल का खर्चा उठा सके। तो पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि सिद्रा के पास मोबाइल कहाँ से आया। सिद्रा ने एक हाथ से हैंड फ्री पकड़ कर रखी थी और पता नहीं किससे बात करने में लगी हुई थी। मैंने थोड़ा मुख को सुराख पर दबाया तो अंदर का पूरा मंजर नजर आने लगा। अब मेरी प्यारी सिद्रा मेरी आंख में कैद हो गई थी और वो दुनिया जहां से बेखबर होकर खेल रही थी। तो अचानक मुझे खांसी आ गई। मेरी आवाज़ सुनते ही सिद्रा इधर उधर देखने लग गई। मुझसे बड़ी गलती हो गई तो मजबूरना मुझे वहां से भागना पड़ गया। आखिरी बार मैंने देखा सिद्रा उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं वहां से नीचे आ गया। मुझे पता था अब सिद्रा बाहर निकलकर जरूर देखेगी। जब मैं नीचे उतर रहा था तब दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में आया। पेपर से फ्री होकर मैं जानबूझकर घर से बाहर जाने की एक्टिंग करता और देर से घर आता। एक दिन मैं सिद्रा की नज़रों से चुप कर बैठ गया। खाला ने कहीं जाना था तो वो कुछ देर बाद सिद्रा को दरवाज़ा बंद करने का कहकर चली गई। खाला के जाने के कोई 20 मिनट बाद दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया अब क्या होने वाला है। अब मैं इंतज़ार में था कब सिद्रा इसको लेकर ऊपर रो में जाए तो मैं निकलकर छापा मारूं। मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सिद्रा और इस अजनबी के कदमों की आवाज़ जीना चढ़ते सुनी। 5 मिनट बाद मैं वहां से निकला और ऊपर चला गया। सुराख से आंख लगाकर देखा तो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। तो मैं दरवाजे पर आया। दरवाज़ा जोर जोर से बजाने लगा। साथ बोलता जा रहा था तो बाहर निकल, आज तो तुझे देखता हूँ। और कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद मैं थोड़ा सा दूर होकर खड़ा हो गया, कहीं पहले की तरह इस बार भी धोखे से भाग ना जाए। इसने भी ऐसा ही किया। अपने हाथ सीधे किए रूम से भागता हुआ बाहर आया, मगर मैं तो पहले ही होशियारी पकड़ चुका था। तो जैसे ही वो बाहर निकला मैंने डंडे से इसकी पिटाई शुरू कर दी। वो रोकने के लिए साथ आगे करता तो कभी हाथ तो कभी इसकी कोनी पर डंडा पड़ जाता, और परेशान तो वो दरवाज़ा पीटने से ही हो गया था। तो इसने भागने पर इत्तेफाक किया और जीने की तरफ भाग निकला, जिससे जीने पर इसका पांव फिसला और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। जब तक मैं नीचे आया इसको भागने का मौका मिल गया और वो जल्दी से दरवाज़ा खोल कर भाग गया, मगर उसको अच्छी खासी सज़ा मिल गई थी। मैं अब वापस ऊपर आया तो सिद्रा रो में बैठी रो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया सिद्रा भाग कर आई और मेरे पैरों पर गिरकर मुआफ़ी मांगने लग गई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार मुआफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझ पर गुस्सा सवार था। मैं सिद्रा को धक्का देकर बोला, आने दो, आज मामू को बताता हूँ तुम्हारे सारे करतूत। ये बोलना था कि सिद्रा जोर जोर से सस्किया लेते हुए रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? मैं कह रही हूँ अब ऐसा नहीं करूँगी, आखिरी बार मुआफ़ कर दो और उधर इकर एक बार मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो तुम्हारा दिल करे करना। मैंने कहा, तुम्हें अपनी कजिन कहते हुए भी शर्म आ रही है? आज तो मैं मामू को बताकर ही रहूँगा। तो सिद्रा फिर से मेरे पैरों पर गिरकर मुआफ़ी मांगने लगी। बोली, ऐसा मत करो मामू, मुझे जान से मार देंगे। इसके अलावा कोई और हल है तो वो निकाल लो, मगर ऐसा मत करो। तो मैं गुस्से से सिद्रा को वही छोड़कर रूम से निकलकर नीचे आ गया। 1 घंटे बाद खाला भी घर आ गई। मैं दिन का बना खाना के बाहर चला, वापस आने में देर हो गई। तब तक मामू खाना खाकर सो चुका था। खाला भी जाकर अभी के पास सो गई। मैं अपने रूम में चला गया और बेड पर लेटकर आज के बारे में सोचने लगा। गुस्सा इतना था कि अब तक खाना भी नहीं खाया। सिद्रा ने अच्छा नहीं किया। अभी यही सोच रहा था कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। देखा तो सिद्रा हाथ में खाना लिए खड़ी हुई थी। मैंने इसको देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। कुछ देर बाद सिद्रा मेरे बेड पर आकर बैठ गई। सिद्रा मेरे पीछे बैठी हुई थी तो मैं ज़रा सा सरक कर आगे हो गया। सिद्रा बोली, वसीम कम अज़ कम मेरी एक बार बात तो सुन लो, इसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस एक बार मुझे अपनी सफाई का मौका दो। मुझे गुस्सा था और मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बस दिल ही दिल में सिद्रा को बुरा भला कह रहा था और चाह रहा था कि सिद्रा यहाँ से चली जाए।
सिद्रा अपनी बात जारी रखती हुई बोली, जिससे अम्मा अब्बा ने मेरी शादी करवाई है वो यहाँ नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। मैं सिद्रा की बातें सुन रहा था। जब वो बोलकर चुप हुई तो मैंने कहा, तो इसका मतलब तुम हर किसी से बात करोगी जिसको हम जानते तक नहीं? क्या तुम्हें खाला और मामू की जरा परवाह नहीं? जब इनको पता चलेगा जैसे मुझे पता चला तो क्या गुजरेगी इनके दिल पर? क्या रह जाएगा उनके मुंह में? क्या वो सर उठाकर चल पाएंगे? मैं गुस्से में एक सांस में सब कुछ बोल गया। फिर मैंने कहा, दफा हो जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो गई है। मेरा ऐसा बोलना था कि सिद्रा फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसका रोना नजरअंदाज करता बोला, मेरे सामने ये ड्रामा मत कर और चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर मैं उठा और सिद्रा को बाजू से पकड़कर रूम से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आकर अपने बेड पर लेट गया। काफ़ी देर ऐसे ही पड़ा रहा, फिर ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। पेपर के बाद में फ्री था तो खाला मुझे जल्दी उठाने नहीं आती थी। इस बात को 3 माह गुजर चुके थे, मगर मैं सिद्रा से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। इस दौरान सिद्रा ने कई बार बात करनी चाहिए, मगर मैं ना उसको जवाब देता था ना ही इसकी तरफ देखता था। खाला और मामू जब होते और सिद्रा साथ में बैठी हुई होती तब मैं वहां जाता ही नहीं था कि सिद्रा को बात करने का मौका मिले। घर में फारिग था तो क्लॉथ मार्केट में एक शॉप पर लग गया। मामू ने बहुत कहा, मगर मैंने ये कहकर बात को ख़त्म कर दिया कि घर बैठने से तो अच्छा ही है ना मैं काम करूं। शॉप पर लगे अभी 2 माह ही हुए थे कि वहां एक आंटी से मेरी दोस्ती हो गई। ये इस दिन की बात थी जब शॉप के मालिक की बीवी को बच्चा होने वाला था और वो शॉप मेरे हवाले करके खुद चला गया। आंटी कपड़े लेने वैसे भी वहां आती रहती थी, इस दिन मौका देखकर दोस्ती की ऑफर कर दी। आंटी का शौहर बाहर मुल्क में जॉब करता था और साल में 1 महीने के लिए आता था और आंटी का अपना अलग घर लिया हुआ था। एक बेटा था जो अभी 4-5 साल का था। सैलरी से ज्यादा आंटी मुझे जेब खर्च दे दिया करती थी और इसी ने मुझे भी मोबाइल लेकर दे दिया था। रात को काफ़ी देर आंटी मुझसे बातें किया करती। आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार भरी बातों पर आ गई, मगर जैसे कि मैं एक अनाड़ी था और ऊपर से सिद्रा वाली बात ने प्यार से मेरा दिल खट्टा कर दिया था। मुझे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस आंटी की खुशी के लिए इसकी हाँ में हाँ मिला दिया करता था। एक दिन आंटी शॉप पर आई तो इस वक्त मैं शॉप पर अकेला था। शॉप का मालिक, जिसका नाम सलीम था, वो घर पर गया हुआ था तो आंटी बोली, आज मेरे घर पर आ जाना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। शॉप से 7 बजे छुट्टी लेकर मैं आंटी के घर चला गया। जब मैं इसके घर गया तो आंटी काफ़ी बन ठन कर बैठी हुई थी। जब पूछा कि कहीं जा रही हो तो आंटी बोली, नहीं, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूं। तो मैं हंस दिया और बोला, भला मेरे लिए क्यों तैयार होने लगी? तो बोली, बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, मशूका अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्यों सजती है, तुम्हें नहीं पता? तो मैंने कहा, मैंने कौन सी 8-10 मशूक बना ली कि पता हो इस बात का? तो आंटी बोली, ये बताओ क्या खाओगे? तो मैं बोला, कुछ भी नहीं, और तुमने तो कहा था कोई ज़रूरी बात करनी है। तो आंटी हंसकर बोली, मेरी जान थोड़ा सब्र करो, आज मैंने तुमसे बैठकर बहुत सारी बातें करनी है, तुम अंदर जाके बैठो, मैं आती हूँ। तो मैं अंदर रूम में जाकर बैठ गया। रूम में एसी चल रहा था और मैं ऐसे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई तो मैं कंबल ओढ़कर बैठ गया। कोई 20 मिनट बाद आंटी हाथ में चाय और कुछ निम्को और केक लेकर आ गई। निम्को तो मैंने नहीं खाई, लेकिन केक और चाय पी ली। चाय के बर्तन रखकर आंटी मेरे पास कंबल में आ गई। सामने टेबल पर टीवी रखा हुआ था तो आंटी ने रिमूवल से ऑन कर दी, जिस पर एक मूवी चल रही थी। मैं आंटी को देख रहा था वो क्या कर रही है और सोच रहा था ज़रूरी बात तो इसने अभी तक बताई ही नहीं और ये पता नहीं क्या कर रही है। कुछ देर फिल्म चली तो इसमें एक रोमांटिक सीन आया तो मैं गौर से मूवी देख रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने गर्दन घुमाकर जब आंटी को देखा तो वो मुझे ही देख रही थी तो मैंने गर्दन झुका ली तो आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वसीम, कभी तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? तो मैंने कहा, आंटी, मैंने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। इसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक प्यार की बातें करते रहे और मैं रूम से बाहर निकलकर जैसे जाने लगा तो आंटी ने आवाज़ दी, वसीम, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, घर जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तो आंटी बोली, रुको। तो मैं वही बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में आंटी निकली, मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे 2000 थमाकर बोली, इसमें से ड्राई फ्रूट लेकर जाना और खाना भी। पैसे मेरी जेब में डाल दिए। इसके बाद मैं वहां से निकलकर घर आ गया। दरवाज़ा सिद्रा ने खोला मगर मैं उसको इग्नोर करता हुआ अपने रूम में चला आया और बेड पर लेटकर आंटी के साथ गुजरे लम्हे याद करने लगा
और इस रात के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। एक दिन मैं घर लेट आया तो घर पर खाला और मामू दोनों नहीं थे। मामू खाला को लेकर एक ऑफिस के दोस्त की दावत पर गया हुआ था। घर में सिद्रा अकेली थी। जब मैं घर आया तो इसी ने दरवाज़ा खोला। उन 3 महीनों में मैंने सिद्रा से बात तक नहीं की। हाँ, मामू को भी कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया ये मैं खुद भी समझ न पाया आज तक। खैर मैं घर आकर अपने रो में जाने लगा तो सिद्रा बोली, वसीम अब तो मुआफ़ कर दो और कितना नाराज़ रहोगे, देखो अब तो मैं सुधर गई हूँ। मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती, क्या तुम मुझे कभी मुआफ़ नहीं करोगे? सिद्रा की बात सुनकर पलटा और बोला, अगर सुधर गई हो तो अपने लिए अच्छा किया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मेरा लहजा अभी सख्त था तो सिद्रा की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। इसी लम्हे सिद्रा भागती हुई मेरे पास आई और मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लग गई। वो रोती रही और मैं आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ता गया। सिद्रा ने मुझे किसके सीने से लगाया हुआ था, जैसे मैं अभी उसको छोड़कर भाग जाऊंगा। सिद्रा के आंसू मेरी कमीज भिगो रहे थे और मैं मोम की तरह पिघल रहा था। सिद्रा और मेरा कद करीब करीब एक जितना ही था, बस 2-3 इंच ही बड़ा था। मैं काफी देर रोने के बाद सिद्रा की भराई आवाज मेरे कानों में पड़ी। सिद्रा रोती हुई बोली, मुझ मुआफ नहीं करोगे? इतनी सजा तो दे दी, अब किया मुझे मारने पर तले हो। प्लीज मुझे मुआफ कर दो, अब कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम मुझे मार लो मगर अब इस तरह मत रहो, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ही अपनी प्यारी सिद्रा के रोने की वजह बन रहा। सिद्रा फिर बोली, बोलो वसीम, ऐसे चुप ना रहो, बताओ तुम मुझे मुआफ नहीं करोगे कभी भी? तब मेरे मुंह से निकला, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं और अब मैं नाराज नहीं हूँ। तो सिद्रा ने अपना चेहरा ऊपर किया और बोली, सच बताओ तुम अब नाराज नहीं हो ना मुझसे? तो मैं बोला, नहीं अब नाराज नहीं हूँ। तब सिद्रा की फरमाइश सुनकर मैं दंग रह गया। सिद्रा बोली, अगर तुम नाराज नहीं तो मुझे एक किस करो। तो मैं इसका चेहरा देखने लगा जो अभी तक इसने मेरी गर्दन से लगाया हुआ था। मैं इसको देखता हुआ बोला, किस? मगर कहाँ? तो वो बोली, मेरे हाथ पर करो, बस मुझे किस करके यकीन दिलाओ कि तुम नाराज नहीं हो। मैंने भी सिद्रा का हाथ चूम लिया और हाथ चूम कर बोला, बस कर दी किस, अब तो मुझे छोड़ दो, मैंने खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है। तो सिद्रा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो मैं फिर बोला, किया ऐसे ही रहना है? और खाला और मामू कहाँ गए हैं? तब सिद्रा ने बताया, मामू के दोस्त की दावत है, वहाँ गए हुए हैं। तो मैंने पूछा, तुम नहीं गई? तो सिद्रा बोली, नहीं, मुझे आज तुम्हें मनाना था, मामू ने तो कहा चुल्लू, मगर मैं नहीं गई। सोचा आज मौका अच्छा है, कैसे भी करके तुम्हें राजी करूंगी। बहुत हो गई नाराजगी। सिद्रा अब भी मेरे सामने खड़ी हुई थी और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा, अच्छा तो छोड़ दो, हो गया ना, मैं राजी, मुझे खाना खाने दो। तो वो जल्दी से अलग हो गई। तो मैंने कहा, तुम खाना ले आओ, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। मैं अंदर गया तो आंटी की कॉल आ गई। इससे बात करता करता वॉशरूम में घुस गया। वहां से फारिग होने से पहले ही कॉल काट कर मोबाइल जेब में रखा। कपड़े बदल कर वापस आया तो सिद्रा खाना ला चुकी थी। अभी मैं खाना खा रहा था कि मामू और खाला वाले आ गए। तो सिद्रा जो मेरे पास बैठी हुई थी बाहर चली गई। खाना खाकर फरी हुआ इसके बाद अपने बेड पर लेट गया, दरवाज़ा बंद करके आंटी से बातों में लग गया। 1 घंटे बात करने के बाद मैं सो गया। सुबह मुझे सिद्रा ने उठाया जो अपने साथ नाश्ता भी ले आई थी। नाश्ता करके मैं शॉप पर चला गया। कुछ दिन तो ऐसे ही नॉर्मल गुजर गए, कुछ खास बात ना हुई। आंटी की तरफ भी जाना नहीं हुआ। यहाँ पंजाब में शॉप जुम्मा को आधा दिन और संडे को पूरा दिन शॉप बंद रहती है। जुम्मा का दिन था, मैं शॉप से जल्दी घर आ रहा था कि रास्ते में एक बुक शॉप देखी। मैं यूं ही देखने के लिए शॉप में चला गया। बक्स देखते देखते मैं नॉवेल्स पे चला गया और एक बुक मैंने खरीद ली। बुक लेकर घर आ गया और अपने बेड पर रख कर नहाने चला गया। वापस आया तो बुक मेरे बेड पर नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक कोई ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं गई, आज कैसे चली गई। खाला से पूछा तो खाला ने कहा, बेटा पता नहीं, मैं तो तेरे रूम में आई ही नहीं। मैंने बात रफा दफा करके छोड़ दी। संडे वाले दिन ने सो रहा था, जब मेरी आँख खिली तो देखा बुक साइड टेबल पर रखी हुई है। दिल में सोचा कहीं यहाँ भूत तो नहीं, जो चीज़ गई भी और खुद ब खुद वापस भी आ गई। मैंने उठकर नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होकर अपने रूम में आ गया। बेड पर लेटकर नावल उठाकर पढ़ा तो मेरे कान खड़े हो गए। मुझे नहीं पता था ये कोई रोमांटिक नावल होगा। मैंने 8-10 वरख ही पढ़े कि बुक बंद करके छुपा के रख दी। सोचा कहीं किसी के हाथ लग गई तो बहुत बुरा होगा, जैसे कि खाला मामू के। बुक तो मैंने रख दी, मगर बुक में लिखा नावल मेरे ज़हन में घूम रहा था
और अपने ख्याल को झटकने के लिए मैं रूम से बाहर आ गया जहां मामू कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पूछा तो बताया, भाभी के घर जा रहा हूं। खाला बाहर बैठी सब्जी काट रही थी। सिद्रा कहीं दिखाई नहीं दी। जब खाला से पूछा, खाला बोली ऊपर है, जा बिला ला। तो मैं उठकर ऊपर चला गया। सिद्रा के रूम का दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चला गया। सिद्रा अंदर नहीं थी, शायद वो नहा रही थी। इसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। उठाकर देखा तो मोबाइल कैमरे वाला था, जबकि मेरे पास सादा सा मोबाइल था। मोबाइल पर लॉक नहीं लगा हुआ था। मैंने बटन दबाकर जो स्क्रीन पर देखा तो आंखें खिली की खिली रह गई। मोबाइल पर एक वीडियो पड़ी थी जो कोई मूवी का सीन था। मैंने जल्दी से अपना नंबर डायल किया तो सिद्रा का नंबर मेरे पास आ गया। इसके बाद अपना नंबर डिलीट करके के मोबाइल पर वही मूवी लगाकर वही रखकर बाहर निकल आया। अब मैं सिद्रा को चेक करना चाहता था कि सच में इसने वो सब छोड़ दिया है या मुझे पागल बनाने के लिए ऐसे ही कह दिया। 5 मिनट में ऐसे ही बाहर खड़ा रहा। जब मुझे वॉशरूम का गेट खोलने की आवाज़ आई तो मैं सिद्रा के रूम में चला गया। सिद्रा मुझे यूं अचानक देखकर थोड़ा घबरा गई। जल्दी से अपना दोपट्टा मोबाइल पर फेंक दिया। मैंने देख तो लिया था मगर अनजान बना रहा। बोली, कैसे आना हुआ? तो मैं बोला, नीचे चुल्लू खाला बुला रही है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। सिद्रा बोली, तुम चुल्लू में आती हो? तो मैं वापस नीचे आ गया। कुछ देर बाद सिद्रा भी नीचे आ गई। अब मैं रात का इंतज़ार करने लगा। सिद्रा को नहीं पता था कि मेरे पास भी मोबाइल है। आंटी की वजह से हर वक्त मोबाइल साइलेंट पर रहता है, क्योंकि आंटी किसी भी टाइम कॉल कर लेती थी। आज मैं कहीं गया भी नहीं, सारा दिन घर पर ही था। सिद्रा से हल्की फुल्की हंसी मजाक होती रही। रात का खाना खाने के बाद मैं जल्दी ही अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही सिद्रा के नंबर पर हेलो का मैसेज किया और रिप्लाई का वेट करने लग गया। काफ़ी देर हो गई मगर सिद्रा का कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एक और मैसेज कर दिया। अपना फर्जी नाम लिखकर दोस्ती की ऑफ़र कर दी।